कामशास्त्र केवल काम सेक्सुअलिटी का ज्ञान नहीं है। यह जीवन की सौंदर्य, चेतना, प्रेम, आकर्षण, संबंध और आनंद की विद्या है। यह आर्ट भी है, अनुभव, अभिव्यक्ति, सौंदर्य और साइंस भी, शरीर, मन, ऊर्जा और मनोविज्ञान। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे कामशास्त्र, द आर्ट एंड साइंस टू बी स्टडीड। यह महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखा गया जो मूल ग्रंथ है, उसी के आधार पर हम आपके बीच कुछ टॉपिक, कुछ विचारधाराएं और वह ज्ञान हम आपके बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका ज्ञान संज्ञान हर किसी के पास होना अति आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक पुरुष को श्रुति, स्मृति आदि धर्मशास्त्रों के साथ साथ कामशास्त्र और उसके सहायक शास्त्रों का भी अध्ययन व मनन करना चाहिए। स्त्रियों को भी इस शास्त्र का अध्ययन करना वांछनीय है, अर्थात उन्हें करना चाहिए, वरन उन्हें तो अपनी युवावस्था से पूर्ण ही किसी कुशल समर्थ आचार्य से कामशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विवाहोपरांत स्त्री को अपने पति देव की आज्ञा से ही यह काम शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वात्स्यायन का कहना है कि स्त्रियों को कामशास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप देने का अधिकार है। इसके लिए उन्हें कोई नहीं रोकता, इसलिए स्त्रियों को कामशास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। किंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि स्त्रियां काम कला की शिक्षा पूरी लें या कम, परंतु उन्हें यह शिक्षा किसी विश्वस्त और योग्य व्यक्ति से एकांत में लेनी चाहिए। कामशास्त्र में दक्षता प्राप्त करने के हेतु लड़कियों को एकांत में ही 64 कलाओं का अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए। यह अध्ययन वे निम्नलिखित लोगों से प्राप्त कर सकती हैं। तो किन किन लोगों से प्राप्त कर सकती हैं? पहला, दाई की लड़की जिसने पुरुष के साथ संभोग किया हो। दूसरा, बहुत गहरी और विश्वस्त सखी। तीसरी, अपनी आयु की मौसी। चौथी, बूढ़ी दासी सेविका जो विश्वास के योग्य हो। पांचवा, सुपरिचित साधुनी। और छठा, बड़ी बहन जिससे वह खुलकर अपने मन की बात कह सके। कामसूत्र के साथ साथ स्त्रियों को 64 काम कलाओं का ज्ञान अत्यावश्यक है, क्योंकि इनकी सहायता से ही वे काम कला में पूरी सफलता प्राप्त कर सकती हैं। 64 काम कलाएं क्या क्या है, आइए जानते हैं। पहला है गायन, सिंगिंग। दूसरा, वादन, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा है नृत्य, डांसिंग। चौथा है चित्रकला, ड्राइंग। पांचवा है मस्तक श्रृंगार कला, टैटूइंग। छठा है चावलों को रंग कर फर्श सजाना, अरेंजिंग ऑफ एडोनिंग एंड आइडियल ऑन फ्लोर विथ रिच एंड फ्लावर्स। पांचवा है फूलों का सेज बिछाना। आठवां है शरीर, केश, नाखून, दंत तथा वस्त्र आदि को रंगने तथा सजाने की कला। नवा है फर्श को रंगीन रत्नों और पत्थरों से सजाना। 10वां, सेज सैया सजाना, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेड। 11वां है जल क्रीड़ाओं का आनंद, प्लेइंग ऑन म्यूजिकल ग्लासेस फिल्ड विथ वाटर। 12वां, यंत्र मंत्र तंत्र आदि की कला। 13वां, फूल मालाएं गूंथने तथा उनके आभूषण बनाने की कला। 14, फूल मालाओं को सिर पर सजाना अथवा जोड़ा बांधने की कला। 15, वस्त्र, फूल माला, आभूषण आदि पहनने की कला। 16,
कान के आभूषण पहनने की कला। नेक्स्ट, सुगंधित द्रव्य तैयार करने की कला। नेक्स्ट, कई प्रकार के आभूषणों को बनाने व पहनने की कला। नेक्स्ट, विनोद मनोरंजन के लिए इंद्रजाल की कला। नेक्स्ट, बाजीकरण आदि का ज्ञान। नेक्स्ट, हाथ की सफाई। नेक्स्ट, कई प्रकार के भोजन बनाने की कला। नेक्स्ट, अचार, मुरब्बे, चटनी, आसव व शरबत आदि बनाने की कला। नेक्स्ट, सिलाई बुनाई की कला। नेक्स्ट, कढ़ाई की कला। नेक्स्ट, पहेलियाँ आदि बुझाने की कला। नेक्स्ट, अंतराक्षरी की कला। नेक्स्ट, गूढ़ और क्लिष्ट शब्दों में वाक्य बनाने और कहने की कला। नेक्स्ट, अलग अलग स्वरों को निकालना या स्वरों के नकल करने का कला। द आर्ट ऑफ मिमिक्रिंग एंड इमेजिनेशन। नेक्स्ट, अलग अलग स्वरों में काव्यादि ग्रंथ पढ़ने की कला। नेक्स्ट, ऐतिहासिक घटना, नाटक, कथा रूपक आदि को देखना और समझना। नेक्स्ट, समस्या पूर्ति अथवा पाठ पूर्ति आदि की कला। नेक्स्ट, बेंत और सरकंडे से उपयोगी वस्तुएं बनाने की कला। नेक्स्ट, लकड़ी पर नक्काशी करने की कला। नेक्स्ट, बढ़ईगिरी की कला। नेक्स्ट, वास्तुकला। नेक्स्ट, रत्न आदि परखने की कला। नेक्स्ट, धातुओं को साफ करने की कला। नेक्स्ट, मणियों को रंगने या मीनाकारी की कला। नेक्स्ट, उद्यान वाटिका की कला। नेक्स्ट, मुर्गा, तीतर, बटेर अथवा भेड़ को योग्यता से लड़ाने की कला। नेक्स्ट, तोता, मैना आदि घरेलू पालतू पक्षियों को बोली सिखाने की कला। नेक्स्ट, शरीर में उबटन लगाने तथा मालिश करने की कला। नेक्स्ट, उंगलियों के इशारे से बातचीत करने की कला। नेक्स्ट, गुप्त लिखावट के प्रयोग की कला। नेक्स्ट, देश देशांतर की भाषाओं तथा बोलियों के ज्ञान की कला। नेक्स्ट, फूलों पत्तों से हाथी, घोड़े, रथों और पालकियों को सजाने की कला। नेक्स्ट, शकुन अपशकुन के ज्ञान की कला। नेक्स्ट, कल पुर्जे बनाने की कला। नेक्स्ट, स्मरण शक्ति को बढ़ाने की कला। नेक्स्ट, दूसरों के साथ मिलकर विशेष ढंग से पुस्तक आदि पढ़ने की कला। नेक्स्ट, कई भाषाओं में कविता बनाने की कला। नेक्स्ट, कोश आदि बनाने की कला। नेक्स्ट, कई प्रकार के छंद रचने की कला। नेक्स्ट, अलंकार शास्त्र संबंधी ज्ञान की कला। नेक्स्ट, दूसरों को छलने के लिए किसी भी प्रकार का स्वांग भरने की कला। नेक्स्ट, ठीक ढंग से वस्त्र आदि पहनने की कला। नेक्स्ट, कई प्रकार से जुआ खेलने की कला। नेक्स्ट, कई प्रकार के खेल और कसरत व्यायाम को करने की कला। नेक्स्ट, चेहरे से मनुष्य के चरित्र को जान लेने की कला। नेक्स्ट, राजनीति की कला। नेक्स्ट, दंड नीति या युद्ध की कला। नेक्स्ट, बच्चों के साथ गुड़ियों व खिलौनों से खेलने की कला। नेक्स्ट, सामाजिक सिद्धांतों का ज्ञान तथा दूसरों का आदर सत्कार करने की कला। ये सारे 64 कलाओं में प्रवीण, सुशील और गुणवती स्त्री को गणिका कहा जाता है। जनता इसका आदर करती है और प्रशंसा करती है। राजा और कला प्रेमी नागरिक इसे मान देते हैं। यह अपने गुणों से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। वे अपनी काम शक्ति के लिए इसके पास आते हैं। जो राजकुमारियां या समंतों की बेटियां योग्यों को जानने व समझने वाली होती है तथा काम कला में निपुण होती है, वे अपने पतियों के साथ प्रेम तथा आदर से पूर्ण अधिकार रखती हैं, चाहे उन पतियों की कई भी रमणीय क्यों ना हो। पतियों की कई रमणीय क्यों ना हो, मतलब आप समझ रहे हैं। यदि इन 64 कलाओं से प्रवीण स्त्री अपने पति को खो भी दे तो वह इस क्रिया के कारण देश परदेश में अपनी जीविका अच्छी प्रकार से कमा सकती है। इन कलाओं में प्रवीण पुरुष अपरिचित स्त्रियों से भी बड़ी सरलता से मोहित कर सकता है। इन कलाओं के ज्ञान से मनुष्य को ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। इन कलाओं का प्रयोग देश और काल के अनुसार करना उचित होता है। कलाओं
के ज्ञान से पुरुषों को अर्थ, काम और यश की प्राप्ति होती है। हो सकता है कि इनमें सारी कलाएं आज की स्त्रियों को ना आए, लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे सामाजिक व घरेलू कलाएं हैं 64 कलाओं में से, जो लगभग में समस्त स्त्रियों को कुछ न कुछ तो आता ही है। तो आजकल के स्त्री वर्ग को होनी चाहिए कि इन 64 कलाओं में से ज़्यादा कलाओं को सीखना या उन्हें समझने, उसके रहस्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ हम अगला वीडियो की ओर अग्रसर होंगे। अगला टॉपिक है हमारा नायिका भेद, नायक एवं नायिका। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने नायिका भेद एवं आलिंगन और मुक्त नायिका चुंबन के ऊपर हमने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक आपके बीच हम ले करके आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो नहीं कहेंगे, ऑडियो कहेंगे, क्योंकि केवल और केवल ऑडियो ही होगा और बैकग्राउंड में इमेजेस होंगे। तो हमारी कोशिश है कि रियाज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच सही और मूल ज्ञान को लाना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी संशय या संदेह या कुछ गलत बात बताई जा रही हो, ऐसा ना हो। स्पष्ट रूप से आपके बीच हम लेकर के आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। अगर ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो रियाज कॉस्मिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।